ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे, मनीष दुबे की पत्नी और 3-4 और औरतें। कहानी पूरा ऐसे होता है। आलोक मौर्य की तरह की मौर्याइन को एसडीएम बनाया जाए, अब कोई प्रयागराज भेजने की कोशिश नहीं करेगा। घर में पढ़ाई लिखाई तकलीफ हो जाएगी। एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, मैसेज में आई लव यू जानू, आई सोना मोना। बनारस में चिरई गांव की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश में 16वां रैंक था, पढ़ने में बड़ी तेज थी। क्या औकात हो गया, एक सर क्या बोलते हैं उसको, सफाई कर्मचारी। इन्होंने डायरी दिया कि 6 लाख महीना, 6 लाख महीना उसके पास आता था। यार कहा लिखेंगे बंबई वाले, ये सही घटनाओं पर। ज्योति मौर्य जी बेवफा निकले मनीष, तकलीफ में है पति जी, पैसा है। प्रणाम, नमस्कार, सब बढ़िया। एक पिक्चर देखे थे जिसमें अमिताभ बच्चन अपना कमाई दवाई लगा के मेहरारू को आगे बढ़ा देता और उसका फिर क्या होता है। सही पकड़े सूर्यवंशम, स्टोरी वैसा ही हो रहा है। ये जो मौर्य खानदान है, अरे बेटी आज तो मत जाइए, चाणक्य वाला मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं। जो आजकल वो एसडीएम वाला मामला हुआ है, आप पता नहीं पूरा कहानी सुने कि नहीं, हम बताते हैं। उसके मुख्य का किरदार जो है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे, मनीष दुबे की पत्नी और 3-4 और औरतें। कहानी पूरा ऐसे होता है। कहते हैं कि किसी भी आदमी के आगे बढ़ने में औरत का हाथ होता है, लेकिन जितना, देखिए मामला अब कोर्ट में है, तो ये तो मनोरंजन के लिए हमको जो समझ में आया आपसे थोड़ा बातचीत किया जाए, तो हम बात कर रहे हैं, तो बाद की बात है। लेकिन अभी जितना समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि बड़ा नाइंसाफी हो रहा है लड़के के साथ, आलोक मौर्य के साथ। कहानी जितना हम जहां यहाँ वहां तरह तरह के, बचपने से हम मायापुरी असत्य कथा पढ़ते रहे हैं, उपन्यास वगैरह पढ़ते रहे हैं। हुआ क्या कि ये खुद आईएएस बनना चाहता था, नहीं बन पाए, कोशिश किया, और चतुर्थ ग्रेड का कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ईमानदारी ये है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मोदी जी भी सफाई कर्मचारियों का पैर छुए थे, धुले थे, इतना सम्मान देते हैं। अच्छा, कहानी पर आते हैं, तो ये तो बन नहीं पाए। आज 2009 में ऐसा प्यार मोहब्बत दोनों में पड़ा, ये भी पढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लड़की तो थी, तो आपस में ऐसा हुआ, गरीब परिवार से थे लोग, तो शादी तय हो गया। जब शादी तय हुआ तो स्मार्ट तो सब है, उसको पता था कि फ्यूचर में जाके हम लोग बड़े हो जाएंगे। तो जब कार्ड छपा शादी का, तो उसमें ये नहीं लिखाया कि सरकारी कर्मचारी, उसमें ये लिखाया कि होता है ना गांव जो विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी टाइप का, वो लिखवाए। ये ज्योति मौर्य जो है बनारस में चिरई गांव की रहने वाली है। खैर शादी ब्याह वो हंसी खुशी आ गई, अपना इच्छा अब खोल के ये हो गया कि ये चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे, वेतन तो ठीक ही था, इतना भी बुरा नहीं था।
इन इच्छा जाहिर की और इनको लगा आलोक जी को कि बड़ी तेज है पढ़ने में, ये कुछ बन जाए तो ठीक। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जो पिक्चर का कहानी है। हाँ हाँ, सूर्यवंशम वाला। तो प्रयागराज पहले जब इलाहाबाद हुआ करता था, वहीं सब तैयारी होती रहती है। तो तैयारी करने वहां पर इनको कर्जा फर्जा जितना भी सहायता हो सकता था करके आलोक ने उनको वहां पर पीसीएस, आईएएस, डीएम, एसडीएम बनने का तैयारी करने का पूरा मौका साथ दिया। अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मनोज तिवारी का बड़ा पुराना गाना था, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। अच्छा याद है, बड़ा पुराना गाना, बहुत बढ़िया गाना है। तो वो पत्नी दे रही है, लेकिन अब सहानुभूति तो हमको है भाई, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन सरफाई कर्मचारी से हमको सहानुभूति। उतने त्याग किया और उसके ऊपर जो गुजर रही होगी वो वही समझ सकता है, हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था कि ये सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझा जाए कि जब पति काम करता है, कैसे भी कर करा के परिवार के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। और इस केस में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सब मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि जब पत्नी इस तरह के सिचुएशन में आ जाती तब क्या होता है। खैर साहब, तो एसडीएम बन गई। उत्तर प्रदेश में 16वां रैंक था, पढ़ने में बड़ी तेज थी। एसडीएम बन गए और भाई सफाई कर्मचारी साहब ठीक ठाक हंसी खुशी चल रहा था, वही कमी नहीं थी, अच्छा नहीं बुरा सब कुछ बढ़िया हो रहा था उनके साथ। बेटियां, जुड़वा बेटी। तो अब हुआ क्या कि ये तो कहीं और नौकरी करते थे और ये कहीं और थे, मेरठ में। तो हफ्ते में 10 दिन में कभी मौका मिलता था तो आते थे, तो आए और गए क्वार्टर पर, तो देखे बेटियां लोग खेल रही हैं। तो कहे जरा मम्मी से बात करने के लिए फोन, जितना सोशल मीडिया पर है देखे, तो जब उसमें देख रहे हैं तो उनका माथे ठनक गया। इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया कि देख रहे हैं मैसेज में आई लव यू जानू, आई सोना मोना सब। तो उनको दिमाग खटका कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी परिवार बनाया था, इतने ऐसे लोग थे, तो बातचीत आपस में किए कि भाई चलो जो हुआ हुआ, जैसे भी। वो भी कहीं कि हमारा एक दोस्त वगैरह है, हंसी मजाक होता रहता। पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग किस तरीके से कोई बात घुमा सकते हैं तो आप जानते होंगे शायद। तब जब इनके क्या नाम है ये मनीष दुबे जी, उनसे प्यार मोहब्बत उनके जिंदगी में हो गया, तब से इनको कहीं ना कहीं लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसी स्थिति आई कि एक बार संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों लोगों को, ज्योति और मनीष को, रंगे हाथों भाई ने पकड़ लिया। और जब दोनों, अब सोचिए कि दोनों गैस्टेड ऑफिसर है, वो एसडीएम है, और वो जो होमगार्ड का हेड होता है, जिला स्तर का अधिकारी है, वो मनीष दुबे। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या औकात हो गया एक सर, क्या बोलते हैं उसको, सफाई कर्मचारी। खैर, अब ये धक्का मुक्की चालू हो गया। ये लिखाना चाह रहे थे कंप्लेंट, वो मान नहीं रही थी। कैसे क्या हुआ है, करते कराते 6 महीना 8 महीना 1 साल बीत गया, हुआ नहीं कुछ। यहां तक बात बैठ गई इन लोगों के मन में कि अलग हो जाए और अपने तरीके से भाई, क्योंकि अब देखिए वो इतने आगे बढ़ गई, एसडीएम हो गई लेडी, कि उसको कोई जरूरत तो थी नहीं,
जहाँ तक पैसे से का सवाल है तो देखे ही है ना, वो जो डायरी मिली है, जो इन्होंने डायरी दिया कि 6 लाख महीना, 6 लाख महीना उसके पास आता था चीनी मिल वगैरह से, तो उसको इस सफाई कर्मचारी से क्या लेना देना है। अच्छा, अब ये मामला फिर इनको लगा, इनको ये तो कहे कि हमको जान से मारने की धमकी भी दी, जो भी हुआ हो, मामला अब आ गया सोशल मीडिया पर। इनको तो थोड़ा किनारे बात करते हैं हम आपसे कि इन दोनों लोगों का, लेकिन जब मामला आगे बढ़ा और मनीष दुबे जी की पत्नी की एंट्री हुई, ये एंगल जरूर सुनिएगा। जब एंट्री हुई मनीष दुबे की पत्नी की, कानूनी पछड़े की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कितना पिक्चर का कितना जबरदस्त स्टोरी है ये पिक्चर का, लिखेंगे बम्बई वाले, ये सही घटनाओं पर। तो जब उन्होंने जांच करवाने का क्लेम कंप्लेन किया तो पता चला कि ज्योति मौर्य तो बाद के है, ये तो लाइन में चौथे पांचवें पर है। इसके पहले 3 महिलाएं ऑलरेडी मनीष दुबे को बोल चुके हैं कि भाई कलाकार आदमी है और ठीक आदमी नहीं है। अब कहाँ मामला फंस गया, मामला अब ऐसा फंसा है कि ज्योति मौर्य जी बेवफा निकले मनीष, तकलीफ में है पति जी, पैसा है, वही पुराने माँ बाप, कानूनी पचड़ा। अच्छा सुने है, कन्फर्म खबर हमारे पास नहीं है, देख लीजिएगा पता चल जाएगा। इनके ऊपर अच्छी जांच भी हुई है, क्योंकि एथिक्स, जब आप ऑफिसर बनते हैं तो बहुत चीज़ें देखी जा सकती है कि अब आप पारिवारिक रूप से नहीं ठीक ठाक काम करेंगे तो जो आपकी जिम्मेदारी उसमें कैसे होता है, क्योंकि पर्चा होता है एथिक्स और मैनरिज्म, बहुत सारा पर्चा, पढ़ाई लिखाई जब ऑफिसर बनाया जाता है तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। तो ये सब मामला चल रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर एसडीएम नहीं होती कौन पूछ। और एक बात और है कि अगर भैवा एसडीएम होता, भैवा मतलब आलोक मौर्य, तो मनीष दुबे भी होता तो क्या फर्क पड़ता। अगर हम अच्छे से अपना दिमाग लगा के सोचे निष्पक्ष होके, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी घटना है जो हाईलाइट हुई है इस नाते कि सब लोग ये पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का देखिए समाज तो पहले ही से थोड़ा कंजर्वेटिव है बेटियों पढ़ाने के मामले में, बहू पढ़ाना, वो भी जाके प्रयागराज तैयारी करना, अब तो और मुश्किल हो जाए, अब आसान नहीं होगा। जो चाहते भी रहे होंगे आलोक मौर्य की तरह की मौर्याइन को एसडीएम बनाया जाए, अब कोई प्रयागराज भेजने की कोशिश नहीं करेगा, घर में पढ़ाई लिखाई तकलीफ हो जाएगी। तो मित्रों, ये जो पूरी कहानी घटना, इसकी कंप्लेंट है, इसका जो केस है, ये तो सरकार तय करेगी, कोर्ट कचहरी तय करेगी, लेकिन इससे हम लोगों को 2 सबक जरूर मिलता है कि जब आप के सर पे जिम्मेदारियां आती है ना, तो पैसा नहीं, सिर्फ कर्तव्य, और उस कर्तव्य उस पद की गरिमा क्या है यह सोचना पड़ता है। मुझे बड़ी अजीब सी बात याद आ रही है, जरूर कह दूं मैं, जरूर सुनिएगा बड़े ध्यान से। जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए थे तो एक बार बात हुई थी कि कुछ लोग होते हैं प्रधानमंत्री कुर्सी बैठते हैं तो कुर्सी की शोभा बढ़ जाती, और अटल जी जब प्रधानमंत्री हुए तो अटल जी के प्रधानमंत्री होने से उस कुर्सी की शोभा बढ़ गई, न कि वो आदमी की। अटल जी की शोभा इतनी थी कि कुर्सी की शोभा बढ़ गई। नहीं तो अक्सर लोग जाते हैं अपनी शोभा बढ़ाते। तो अगर आप जिम्मेदारी और इस तरह के पदों पर है और रहा प्यार मोहब्बत का, तो थोड़ा हिसाब किताब से, अब मनीष भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़ी लिखी, अलका इनका मौर्य जी, और शादीशुदा, उसके बाद प्यार होता है, इतना बात बढ़ जाती है।
मतलब आलोक और ये क्या नाम है, मनीष। अब सही कौन है गलत कौन है वो तो कोर्ट निर्णय देगी, लेकिन एक बात जरूर है कि बॉलीवुड के बस का नहीं है इतना खनचक्कर कहानी। बड़े दिन बाद दिखाई दिए तो बड़ा अच्छा लग रहा बातचीत करके, कह रहा बात ही करते चलो। लेकिन थोड़ा खेत बाड़ी का काम भी आ गया है, अब सावन का हिसाब किताब बन रहा है, बात करते रहेंगे आज से। तब तक अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आता है, इसी तरह मौजाते हुए, कोई बड़ा चीज सीरियस नहीं है, ये भी मनोरंजन के लिए है, इंटरटेनमेंट पर्पज तो इसको सब्सक्राइब करिए और पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आ रहा है। वैसे आप अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपको मजा आया होगा, जरूर सुनते रहिए। वंस मोर ओम बसु काका के साथ ऐसे ही मुद्दों पर हमको मजा आता है बात करने में। मन तो किया था फ्रांस वाला भी बात करें, लेकिन उसकी अलग बात, थोड़ी सीरियस बात, फिर करेंगे उसको। कहिएगा, लिखिएगा अगर कमेंट में, अपने तरीके से हम बात करेंगे ये फ्रांस वाले। ठीक, अच्छा।